भारत में 17% लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी है और इस 17% में से 2% लोग टोटली ब्लाइंड हैं और 15% लोगों की जो रोशनी है वो काफ़ी कमज़ोर है। अब इस डायबिटिक रेटिनोपैथी में होता क्या है, शुगर अनकंट्रोल होने से हमारी पर्दे की नसों में लीकेज होना शुरू होता है या ब्लीडिंग होने लगती है। लीकेज होने से पर्दे पर सूजन आने लगती है और हमारी रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। और अगर ब्लीडिंग होती है तो हमारी नज़र एकदम से कम होने लगती है और कई बार पर्दा फटने का भी रिस्क हो जाता है। तो इस बीमारी का अगर टाइमली और सही ढंग से इलाज किया जाए तो हम परमानेंट ब्लाइंडनेस से बच सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम स्क्रीनिंग करवाएं, इस बीमारी को उस स्टेज तक पहुंचने ही ना दें जहां पे हमारी रोशनी को इफेक्ट हो सकता है। इसलिए स्क्रीनिंग करनी साल में एक बार हर डायबिटिक पेशेंट को अपनी आंखों के पर्दे को एक रेटिना स्पेशलिस्ट से चेकअप ज़रूर करवाएं। आमतौर पे देखा गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो रेटिना सर्जन तक आते ही नहीं। उनका मानना होता है हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम क्यों जाए। जैसा कि इस पिक्चर में है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको ना तो रोशनी कमजोर थी ना कोई दर्द था, मगर जब वो स्क्रीनिंग के लिए आया तो आप देख सकते हैं एक नॉर्मल पर्दा है और दूसरी पिक्चर जो है उसमें ब्लड के इतने सारे धब्बे पड़े हुए हैं। ये होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी में, पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होती मगर पर्दे पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मैं स्क्रीनिंग के ऊपर जोर दे रहा हूँ कि पेशेंट को, जो भी डायबिटिक पेशेंट है, उसको साल में एक बार पर्दा चेक करवाना चाहिए, ताकि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और जो डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से रोशनी कम या टोटल ब्लाइंडनेस होती है उससे टाइमली रोक सकते हैं। तो उस स्टेज तक हमने पहुंचना नहीं है, उसे पहले ही रोकने के लिए डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग के लिए ज़रूर आए, एक रेटिना स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं। स्क्रीनिंग के बाद हम अब बात करते हैं कि जिन पेशेंट्स को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए, डायबिटिक रेटिनोपैथी के जो पेशेंट्स हैं उनको सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब उनको क्या दिखाई देता है कि जो वार्निंग साइंस होते हैं। कोई भी पेशेंट हो जिसको कम दिखना शुरू हो जाए या आंख के सामने धुएं जैसा दिखने लगे तो मतलब कुछ जो शुगर का इफेक्ट है वो पर्दे पे आने लग गया है। तो इसके लिए आप रेटिना सर्जन के पास जाएं। वो चेक करने के बाद दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला, जिसे हम बोलते हैं मैकुलर एडिमा। मैकुलर एडिमा माने पर्दे की सोज। शुगर की वजह से लीकेज होती है, लीकेज के बाद सूजन होती है, इस सूजन से रोशनी कम होने लगती है। और दूसरी प्रॉब्लम जो हो सकती है वो आंखों के सामने बादल जैसा आना, इसे बोलते हैं प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब पर्दे पे खून जम जाना। बात करते हैं इस ट्रीटमेंट। पहले बात करेंगे मैकुलर एडिमा की, मतलब पर्दे की सूजन। इसको देखने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए और कितनी सूजन है ये मेजर करने के लिए एक स्कैन होता है, ओसीटी स्कैन, वो किया जाता है। और उसके बाद आंख में एक इंजेक्शन जिसे बोलते हैं एंटी VEGF इंजेक्शन, वो लगाया जाता है। वो इस सूजन को कम करने में कारगर होता है। और हाई स्टेज जिनमें ब्लीडिंग होती है उनमें एंजियोग्राफी के द्वारा हम देख सकते हैं कहाँ कहाँ ब्लीडिंग हो रही है और उसके ट्रीटमेंट के लिए पर्दे की लेज़र की जाती है। और ये दोनों इंजेक्शन एवं जो लेज़र है वो बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है। इसमें कुछ डरने की या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सब ऑफिस प्रोसीजर्स हैं जिसके अंदर इंजेक्शन या लेज़र करवा के आप अपने घर में सीधा डायरेक्ट काम कर सकते हैं, कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। मगर एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए, शुगर एक परमानेंट बीमारी है और उसी की वजह से ये आंखों में हो रही है। तो जो भी ट्रीटमेंट हम करते हैं, चाहे हम इंजेक्शन लगाते हैं चाहे हम लेज़र करते हैं, वो सिर्फ
उस बीमारी को, पर्दे की बीमारी को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। मगर अगर आप शुगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो इस ट्रीटमेंट का असर भी कम होगा और एक बार ठीक होने के बाद ये दोबारा भी हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस आंखों के ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको अपने शुगर को कंट्रोल करना होगा। उसके लिए आप अपनी डाइट का, आप अपनी मेडिकेशंस डेली लेना है, प्रॉपरली लेना है, और अपने जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं उनको भी रेगुलरली चेकअप करवाना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पूरी ज़िंदगी भर बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही अच्छी लाइफ बिता सकते हैं।